अभी जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं, राइट? और जहाँ तक पढ़ाया होगा, उम्मीद है वहाँ तक समझ में भी आया होगा। डिटर्मिनेंट्स पे इतना ही पढ़ाया हूँ अभी तक, कुछ खास अभी हुआ नहीं है, पहला ही एक्सरसाइज हुआ है, राइट? तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में जनरली आता है, इससे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना? तो ये वाला पार्ट करेंगे। ये काफी इजी पार्ट माना जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल डिटर्मिनेंट्स में। काफी इजी पार्ट माना जाता है और काफी इजी है भी एक्चुअली। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और इसको खत्म करेंगे। काफी छोटा लेक्चर होगा ये, ठीक है? इसमें कुछ 5-6 टाइप से क्वेश्चन होते हैं। वो 3-4 5-6 नहीं, 3-4 टाइप से क्वेश्चन होते हैं, वो हमें दिमाग में रखना है। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हमें दिमाग में रखना है। ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला कैसे जाता है ना? हम लोग ये जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाला कैसे जाता है, ठीक है? लेकिन हम लोग आज क्या करेंगे? बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स है x1 y1 x2 y2 एंड x3 कॉमा y3। ये इसका 3 वर्टेक्स है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अगर हमें ये 3 वर्टेक्स दिया रहेगा तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालूंगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा कोई एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट? ये हमारा एक एबीसी ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम जो होगा वहां हम तीनों में 1 1 1 डाल देंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है। अब ये चूंकि ये एरिया है, डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, देखो, इसकी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है ना? तो एक बात तो पता है कि एरिया का वैल्यू जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर क्या ये निगेटिव नहीं हो सकता? ठीक है, निगेटिव वैल्यू एरिया का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम एक मॉड भी लगाते हैं, पर हम वो यहाँ पे शो नहीं करते, हम डायरेक्टली इसको ऐसे शो ऐसे ही लिखते हैं। पर जब हमें ऐसा इसकी जरूरत पड़ती है तो प्लस माइनस वैल्यू लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक मॉड लगाते हैं, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2, फिर अंदर में आया डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। अगर तुम फॉर्मूला बुक में देखोगे तो शायद बुक में ये मॉड लगा के इन्होंने नहीं दिया हुआ है, पर एक्चुअली हमें मॉड लगाना होगा। कुछ क्वेश्चंस में हमें यूज भी होगा ये मॉड, ठीक है? जिसकी वजह से मैं ये बताया कि ये मॉड लगा के हम लिखते हैं। तो क्या है भाई साहब, हम लोग को अगर डिटर्मिनेंट के मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा और जिसके 3 वर्टेक्स है, मान लो ये, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है तो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है? इतना सा कॉन्सेप्ट था तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। जैसे कि ये अपना एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 3 8 -4 2 5 1 एंड 1 1 1। अब यहां से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। 1/2 को बाहर में रहने दो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने बताया है ना, मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ। 2 - 1 1 -8 इंटू दिस, ये गया फर्स्ट रो गया, सेकेंड कॉलम गया, -4 -5 प्लस 1 इंटू -4 और -10 यानी कि माइनस का 14 प्लस 1 इंटू माइनस का 14, ठीक है? ये आया 1/2। थोड़ा कैलकुलेशन देखना, हो सकता है मैं कैलकुलेशन गलत कर सकता हूँ, पर कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा वही था, ठीक है? -8 इंटू -9 प्लस -14, ठीक है? इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा? 3 माइनस 3 प्लस 9 8 जा 72 -14 माइनस का 14 दैट इज इक्वल टू 1/2 3, ये गया 58, राइट? 58 प्लस 3 यानी कि 61, यानी कि 61। तो ये एरिया आ गया 61/2 स्क्वायर यूनिट्स।
61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, कैसे स्क्वायर यूनिट्स यहाँ लिखना जरूरी है क्योंकि हमें नहीं पता ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, पर ये जरूर पता है कि एरिया जब भी आता है वो हमारा स्क्वायर स्क्वायर के ही यूनिट्स में आता है। ये तो पता है ना। ये नहीं पता है कि चलो ठीक है मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये नहीं पता है। पर ये तो पता है जिस भी यूनिट में आएगा वो हमारा स्क्वायर यूनिट्स में ही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, शो डैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ए बी सी एंड आर कोलिनियर। सबसे पहला एक चीज याद रख लो, इफ ये पॉइंट लिख लो, नोट कर लो कॉपी में, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी जीरो। ओके, ये वाला पॉइंट लिख लेना कॉपी में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा अगर में हमारे पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो। तुम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो कि अगर हमारा कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो उसका एरिया ऑब्वियस सी बात है जीरो ही आएगा, है ना। उसका एरिया जीरो ही आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं सॉल्व करके क्या आता है, नहीं आता है, जीरो आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और यहाँ थर्ड कॉलम में आएगा 1 1 1। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं तुम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा ना, मैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे एक लेक्चर ले लूंगा। बहुत टफ प्रॉपर्टीज नहीं करवाऊंगा, पर इतना सा प्रॉपर्टीज करवा दूंगा कि तुम्हारा क्वेश्चन बनाना काफी इजी हो जाए। जैसे मैं इसको अगर एक प्रॉपर्टी से सॉल्व करूं, अब तुम अगर जिसको नहीं आता है वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। पर अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं, अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं R1 में ऑपरेट कर दूं R1 माइनस R2, और R2 में ऑपरेट कर दूं R2 माइनस R3, ठीक है। R1 में ऑपरेट करूंगा R1 माइनस R2, और R2 में ऑपरेट करूंगा R2 माइनस R3। ये बना अपना A माइनस B, ये बना B माइनस A, ये बना जीरो, ये बना B माइनस C, ये बना C माइनस B, ये बना जीरो, ये C A प्लस B, ये 1। ठीक है, अब ये मुझे पता है जिस जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज आएंगे उस कॉलम या उस रो की तरफ मैं एक्सपेंड करूंगा। तो मैं R3 के अलोंग एक्सपेंड करूँ, हाँ C3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो C3 के अलोंग एक्सपेंड करते यहाँ मैं लिखूंगा 1/2, फिर यहाँ पे आया 1 AC माइनस AB माइनस BC प्लस बी स्क्वायर माइनस 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 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा B² माइनस AB माइनस BC प्लस AC। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस माइनस से ये माइनस गया, यहाँ पे ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस उड़ा दिया। यहाँ पे भी ये माइनस माइनस बन के ये वाला माइनस बन के प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों चला कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया ये। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने तुम्हें मॉड वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, कि फाइंड द वैल्यू, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जाके मॉड वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि अगर हम मॉड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे तो हमारा के का एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन एक्चुअली में के का हमारे पास दो वैल्यू आना चाहिए, है ना। क्योंकि मॉड खोलने के बाद इक्वल आ जाए वैल्यू, वैल्यू वो एक अलग चीज है, पर हमें मॉड खोलना है पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ लिखूंगा 1/2 मॉड ऑफ 1/2 के 0 4 0 0 2 1 1 and 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि मैं हाफ को भी उधर भेज रहा हूँ, तो ये डिटर्मिनेंट बना K0 1 4 0 1 0 2 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, राइट। तो अभी मैं यहाँ किसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, मुझे दिख रहा है कि C3 जो है, C3 में 2 जीरो ऑलरेडी है, तो मैं C3 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। और मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत अच्छे से समझाया, बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, तो मैं इसको दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे -2 इंटू ये रो गए, ये वाला R3 गया और C2 गया, तो K-4 इज इक्वल टू +-8। तो आया -2K प्लस 8 इज इक्वल टू 8, एंड -2K प्लस 8 इज इक्वल टू -8।
तो 8 से 8 गया तो k एक जगह 0 आया और एक जगह k की वैल्यू क्या आई, k की एक जगह वैल्यू आई 8, क्योंकि ये जाके -16 हो जाएगा, -16 और -2 माइनस कैंसिल आउट होगा तो k की वैल्यू एक 8 आएगी और एक 0 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से इसको बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी यही करना है हमें कि हमारा एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई साहब, तो हम मॉड में डालेंगे 1/2 20 04 0k 111 और ये आया 4। मैं उसी तरीके से हाफ को ही भेजूंगा उधर और मॉड भी खोलूंगा, तो दोनों साथ में खोलूंगा तो यहाँ आया 200 04k 111 इज इक्वल टू +-8। ठीक है, फिर मैं इस बार देख रहा हूँ कि C1 के अलॉन्ग ज्यादा जीरो है तो मैं C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगा। 4 माइनस के मैंने डायरेक्टली किया है, एक आएगा +-8, तो 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 8 एंड 8 माइनस 2k इज इक्वल टू -8। सॉल्व करो, आंसर पाओ, खत्म। इतना ही था। अब एक ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, एक इक्वेशन हमें निकालना है उस लाइन का जो कि, अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास एक लाइन है, पहली बात तो ये जानो, अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक उसका वर्टेक्स है 1,2, दूसरा कहीं पे है मान लो 3,6, तीसरा मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ x,y। तो इस 3 पॉइंट को अगर कोई अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है इन 3 पॉइंट्स को, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एरिया तो पक्का 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पक्का ही 0 होगा। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन निकालना है, तो मुझे मेरे पास 3 पॉइंट है तो मैंने एक x y एज्यूम कर लिया ना, x y हमने एक थर्ड पॉइंट एज्यूम कर लिया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 6 xy, ये आया 111 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीटली सॉल्व भी करता हूँ, चलो। 1 2 3 6 xy 3 6 xy, ये आया 111, ये इक्वल टू हुआ 0 के। अब इसको एक्सपेंड करो, 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस वाई माइनस ऑफ 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा, 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना? 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6 इज इक्वल 0। 6 माइनस वाई माइनस, अरे अच्छा ठीक है, ओके ओके, मैंने यहाँ ओपन कर दिया, माइनस 6 प्लस 2x। ठीक है, सही है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, अपना आंसर क्या आया, माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2x, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो समझ में आ गया हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज। हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। कोई मेरा एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तो एरिया हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने एक और कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखा कि अगर पॉइंट्स को लीनियर बोला गया है तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 0 होगा। सिर्फ यही 2 कॉन्सेप्ट था और इसी 2 कॉन्सेप्ट में हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, कंप्लीट। और तीसरा एक टाइप का क्वेश्चन था कि अगर हमें एग्जाम में इक्वेशन निकालने के लिए किसी लाइन का दे दे तो हम कैसे निकालेंगे। अगर वो लाइन है, अगर वो हमारा लाइन है तो लाइन है तो उसका तो एरिया 0 होगा, तो उसका हम एरिया 0 कर देंगे एक थर्ड पॉइंट को अज्यूम करके। ठीक है, अगर हमें तीनों पॉइंट्स नहीं दिए होंगे, तो अगर तीनों पॉइंट्स दिए होंगे तो प्रूफ करने के लिए देगा कि ये 3 पॉइंट दिया होगा, ये प्रूफ करो कि ये एक लाइन है। ये एक लाइन है का क्या मतलब है, इसका मतलब एरिया 0 है, तो एरिया जैसे ही 0 होगा तो वो लाइन है, प्रूफ हो जाएगा। और अगर थर्ड पॉइंट नहीं दिया होगा तो हम एक थर्ड पॉइंट अज्यूम कर रहे होंगे क्वेश्चन में। ओके, तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।